हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 45 को सॉल्व करने वाले हैं। तो याद रखिए कि ये थोड़ा सा एक्सरसाइज बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे टाइम हो सकता है आप लोगों का ज़्यादा हो सकता है। ठीक, तो आपका ये पूरा कंप्लीट इसमें चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 45 को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखो, पूरा जो क्वेश्चन है ना हमारा पीछे वाला जो है सो उसी से ऊपर बेस्ड है, तो आराम से सॉल्व करना है। देखो क्या कहा गया है कि मान ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करना है। क्या है 1/8 का 4 गुना, यानी 1/8 का क्या करना है, 4 गुना करना है। सबसे पहले 1/8 लिख लो ना, तो 8/1/8 इसका 4 गुना करना है, यानी 4 से गुना कर दो। बस इसका मान निकाल देना है। 4 से ये 2 बार में जाएगा, यानी कितना आ गया, ऊपर में 1 नीचे में 2, तो 1/2 हम आंसर हो जाएगा। इसी का ख नंबर में देखो सेम तरीके से क्वेश्चन है। क्या बोला गया इसमें 3/20 का 10 गुना। इस बार जो है सो 3/20 का 10 गुना कर दो। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचेगा ऊपर में 3 एकम 3 और नीचे में 2, तो 3/2 हमारा इसका आंसर बन जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर में गौ नंबर में क्या है, इसको तोड़ देते हैं पूर्णांक में। 25 से कम 25, 25 और 4 29/25 हो गया, यानी 29/25 हो गया। इसका 5 गुना करना है, यानी 5 से गुना करना है। 5 से देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो कितना हो गया 29 और बटा में 5, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इसको चाहो तो आप उठी भी कर सकते हो, इसको पूर्णांक में भी तोड़ सकते हो। जैसे इसको भाग देंगे तो 5 है 25 और ये हमारा 4 शेषफल बचेगा। ठीक, देखो कैसे देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे 5 से 29 को भाग करो। ऐसे 5 से देंगे तो 5 बार में 25 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 4 शेषफल बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं, ये जो भागफल होता है हम लोग यहाँ पे बीच में रखते हैं। ठीक, और जो नीचे शेषफल होता है उसको ऊपर कर देते हैं, और जो ऊपर हमारा होता है उसको नीचे कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं पूर्णांक में, तो इतना सा बात ध्यान रखना है। चलो हम लोग घ नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि 3/5 का 8 गुना। इस बार जो है सो 3/5 का 8 गुना का मतलब होता है गुना, इसका 8 से गुना कर दो तो कितने हो जाएंगे, 8 या 24 और बटा 5। अब इसको भाग कर देंगे तो कितना 4/5 और यहाँ पे भी 4, 5 के 20 और 4 24/5 हो जाएगा। चलो यहाँ पे उवा नंबर है 5/उवा नंबर में है क्या है 5 का 8/15 गुना, तो 5 का हमने गुना लगाएंगे, 8/15 से गुना कर देंगे, ये हो गया। 5 से ये 3 बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 और नीचे में 3, 8/3 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलो 4 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, देखोगे तो यहाँ पे 3 किलोग्राम का 5/6 गुना, ये 3 किलोग्राम हो गया, इसका 5/6 गुना चाहिए। 3 से कटाएंगे 2 बार में, तो कितना हो गया, ऊपर में 5 नीचे में 2, इतना केजी हमारा इसका आंसर बनेगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि 1 रुपया का 1/5 बराबर कितने पैसे होंगे। देखो 1 रुपया में, इसको पहले हम लोग पैसा में यहाँ पे दिया गया है, तो इस रुपया को पहले पैसा में चेंज करेंगे। तो देखो 1 रुपया का 1/5, यानी यहाँ पर क्या करना है, 1 रुपया को हम पैसा में चेंज करेंगे, तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो यहाँ 100 पैसा। अब इसका बोला गया है कितना 1/5, तो हम इसको 5 से 1/5 से गुना करेंगे, 20 बार में आ गया, तो यही 20 पैसा हमारा उसका आंसर बन जाएगा। चलो सेम तरीके से जैसे यहाँ पे यूनिट दिया गया वैसे यहाँ पे तोड़ना है। रुपया में था तो इसको हम लोग क्या कर दिए, पैसा में तोड़ दिए, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है 5 रुपया का 3/25, ये भी पैसा में है, तो यहाँ पे रुपया से पहले पैसा में चेंज करेंगे। देखो 5 रुपया, इसको जब पैसा में चेंज करेंगे तो 500 पैसा बनेगा, इसका 3/5 कर देना है। 5 से देंगे तो ये एक बार में जाएगा, 2 जीरो साथ में, तो ये कितना हो जाएगा 300 पैसा, या फिर 300 पैसा को हम क्या बोल सकते हैं, 100 पैसा में 1 रुपया, तो 300 पैसा में 3 रुपया, ध्यान रखना है। चलो अब गौ नंबर में प्रश्न में है, यहाँ पे क्या है 75 लीटर का 2/15 कितना लीटर होगा। देखो ये 75 लीटर में दिया गया है, इधर भी लीटर में है, तो यहाँ पे इसको चेंज करने का दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ इसको गुना कर देंगे, 75 गुना का 2/15, 15 से देंगे तो ये 5 बार में, 5 दूना 10, यानी 10 और लीटर, यही हो जाएगा आंसर। चलो घ नंबर का प्रश्न है 20 किलोग्राम का 5/4 किलोग्राम, ये 20 किलोग्राम का 5/4 किलोग्राम, 4 से देंगे तो ये 5 बार में, अब 5 है 25 किलोग्राम, ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलो 1 नंबर का प्रश्न है, इसमें बोला गया है 1 किलोग्राम का 2/5, इस पर ग्राम में दिया गया है, इस किलोग्राम को हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे, तो 1 किलोग्राम में कितना 1000 ग्राम होता है, इसका 2/5 कर देना है, तो 5 से देंगे तो ये 200 बार में, 200 दूना 400, 400 उसके बाद ये क्या हो जाएंगे ग्राम, लास्ट में ग्राम लिख देंगे,
चलो सेम तरीके से यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है 20 किलोग्राम का 1/100 ग्राम, इस पर हम लोग किलोग्राम है इसको ग्राम में पहले चेंज करेंगे। तो देखो 20 किलोग्राम है, अगर यदि ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो इतना हो जाएगा। अब फिर इसका बोलता है 1/100 कितना ग्राम होगा, तो 1/100 निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 दूना 200 यानी 200 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर, ये 4 नंबर का प्रश्न था। 6 नंबर का प्रश्न है, क्या है 40 मीटर का 1/8 निकाल दो, इसका 8 से घटाएंगे 5 बार में, यानी कितना आ जाएगा 5 मीटर। चलो जो नंबर का क्वेश्चन है इसमें बोला गया है 2 मीटर का 3/8, 2 मीटर का मतलब गुना 3/8, 2 से देंगे तो 4 बार में, तो यहाँ पे कितना देखो ये 3/4 सेंटीमीटर में आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है हम लोगों को ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, इसलिए ऐसा नहीं बनाना है। तो 2 मीटर को पहले हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर और गुना का 3/8। चलो इसको कटाओ, 8 से देंगे तो ये कितने बार में कटेगा, पूरी ये 25 बार में कंप्लीट कट जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे तो 25 तिया का 75 सेंटीमीटर, तो यही हमारा इसका आंसर बनेगा। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पटेल ने 20 मीटर कपड़ा खरीदा, उसने उस कपड़े का 3/4 भाग चादर बनाने में खर्च किया, उसने चादर बनाने में कितना कपड़ा खर्च किया। देखो टोटल उसके पास कितना कपड़ा था 20 मीटर था। ठीक, अब इसका 3/4, इस जो 20 मीटर था इसका 3/4 भाग उन्होंने क्या किया है चादर बना लिया, तो कितना उसने अपना जो है सो चादर बनाने में कितना कपड़ा खर्च किया है। तो 20 मीटर का 3/4 निकाल देंगे, जो हमारा आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 तिया का 15 मीटर, यानी उन्होंने कितना टोटल खर्च किया है 15 मीटर, ये ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, एक पुस्तक में 120 पृष्ठ है, रुपेश ने आज उसका 3/5 भाग पढ़ा, रुपेश ने उस पुस्तक का कितना पृष्ठ पढ़ा। देखो ये टोटल 120 पृष्ठ था, और इसी का ये तो हमारा जब भी होता है तो फुल कंप्लीट होता है, लेकिन 120 का जो पूरा पेज था उसका 3/5 भाग पढ़ा है, ये 3/5 भाग। अब यहाँ पे इसको गुना कर देंगे तो हमारा ये पता निकल जाएगा कि ये कितने उन्होंने पेज पढ़े हैं। तो 5 से देंगे तो ये 24 बार में कट जाएगा, 24 या 72, कितने पेज पढ़ चुके हैं, वो 72 पेज पढ़ चुके हैं। ठीक, ऐसे करके सॉल्व करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि रीता के पास 200 रुपये थे, उसने उसका 3/8 भाग खर्च किया, उसने कुल कितने रुपये खर्च किया। 200 उसके पास था, इसका 3/8 भाग निकाल देते हैं हम लोग पहले। ये 200 था, इसका 3/8 भाग निकालना है। 8 से देंगे तो ये कितने बार में जाएगा 25 बार में जाएगा, 25 तिया का 75, यानी उन्होंने कितना खर्च किया है 75 रुपया। चलो नेक्स्ट हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें क्या बोला गया है, सईद एक साइकिल से 1 घंटा में 12.2/3 किलोमीटर जाता है, 9/19 घंटा में वह कितनी दूरी तय करेगा। देखो 1 घंटा में इतना जाता है, तो 9 घंटा में के लिए इसके लिए क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। ठीक, 1 घंटा में इतना किलोमीटर, तो इतना घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा, तो इससे इसको गुना करेंगे। ये क्या है 12.2/3, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 12 तिया 36, 36 और 2 38, यानी 38/3 को ये हो गया टोटल 1 घंटा में। हम लोगों को बोला जा रहा है 9/19 घंटा में कितना जाएगा, तो इसको गुना कर देंगे। 19 से देंगे तो ये 2 बार में, 3 से देंगे तो ये 3 बार में, तो 2 तिया 6, तो 6 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी ये घंटा नहीं किलोमीटर में आएगा, क्योंकि ये दूरी के लिए बात किया गया है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 7वां नंबर प्रश्न है। इसमें बोला गया कि एक वर्ग में 63 विद्यार्थी हैं, उसने जिनमें 4/9 भाग लड़कियां, उस वर्ग में लड़कियों की संख्या क्या है, टोटल 63 है, टोटल 63 है, इसका 4/9 भाग लड़की है, तो इसको हम यहाँ पे 4/9 भाग निकालने के लिए 4/9 से गुना करेंगे। 9 से देंगे तो 7 बार में, 7 चौके 28, यानी लड़की की जो भाग हो जाएगी वो कितनी हो जाएंगी 28 हो जाएंगी। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर 46 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉरी 8वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो 8वां नंबर प्रश्न में क्या है कि एक पुस्तक का मूल्य 18.3/4 रुपया है, उसी प्रकार 6 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। एक पुस्तक का मूल्य इतना, तो 6 पुस्तक के लिए इसको गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 18 चौके 72, 72 और 3 75/6, यानी 6 को 75/6 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही ये 6 कट जाएगा तो बचेगा कितना 75, तो यही 75 हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
9 नंबर का प्रश्न है, एक होटल में 50 लोग हैं, उनमें से 3/5 भाग महिलाएं हैं। होटल में महिलाओं की संख्या क्या है? टोटल 50 लोग हैं, इसमें से हम लोग 3/5 भाग निकालने के लिए इसको गुना कर देंगे 3/5 से। तो यहाँ पे देखो 50 को 3/5 से गुना करेंगे, 50 को 3/5 से गुना करेंगे, 5 से देंगे तो ये 10 बार में जाएगा, 10 तिया का 30, तो ये 30 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 10वां नंबर का प्रश्न है, भूपेश का भार रुपेश के भार का 8/7 गुना है। यदि रुपेश का भार 42 किलोग्राम है तो भूपेश का भार क्या होगा? देखो ये भूपेश का भार है और यहाँ पे बोला गया है कि जो भूपेश का भार है इसका 8/7 गुना है, तो इससे इसको गुना कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? भूपेश का भार आएगा। 42 गुना कितना है? 8/7, इसको कटा दो 7 से 6 बार में, 6 8 48, यानी जो भूपेश का भार हो जाएगा वो 48 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। चलो 11 नंबर का प्रश्न है, एक बर्तन में इतना घी था तो उसका 5/7 भाग आज खर्च हो गया, तो अब बर्तन में कितना घी शेष बचा है? देखो इसमें से इसको पहले निकालेंगे, ठीक, इससे इसको यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बर्तन में घी कितना शेष बचा है ये निकालने के लिए बोला गया है। देखो टोटल क्या है यहाँ पे 5/7 है, यानी 7 हिस्सा में से 5 हिस्सा खत्म हो गया, बचा हुआ कितना है? 2 हिस्सा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 7/5 में से मैंने 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, यानी 2/7 उसके पास बचा हुआ है, यानी कुल घी का अब कितना भाग बचा हुआ है? 2/7, इसलिए हम लोग इसका 2/7 भाग निकालेंगे। तो ये कितना है? 12×5 60 और 3 63/5, ये 63/5 का 7 यानी 2/7 भाग निकालेंगे, कितना है? देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है, ये 5/7 का मतलब क्या है? 7 टोटल है, उनमें से 5 उन्होंने खर्चा कर दिया है, तो 7 में से 5 निकल गया तो बचा हुआ कितना है? 2, और इस बचा हुआ किस में से है? तो 7 में से, तो यहाँ पे नीचे में 7 लिखते हैं। अब यही हम लोगों का बचा हुआ भाग है, तो कुल भाग में से इसी भाग को निकालने के लिए हम लोग 2/7 से गुना करेंगे, 7 से देंगे तो 9 बार में, 9 दूना का 18/5, तो इतने भाग उसका आंसर हो जाएंगे, 18/5 भाग बचा हुआ है। 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है कि श्याम ने एक ही तरह के कुछ केले बेचकर 9 रुपया प्राप्त किया। यदि एक केला का मूल्य 1/2 रुपया है तो उसने कितने केले बेचे? देखो एक ही तरह सब जो केला है एक ही तरह का है, एक केला का मूल्य इतना है तो 9 रुपया, एक ही तरह के कुल केले बेचकर 9 रुपया प्राप्त किया। यदि एक केला का मूल्य इतना है तो उसने कितना, इससे इसको भाग कर देंगे, इस पर क्या करेंगे यहाँ पे, इससे इसको भाग करेंगे, ठीक। तो 9 रुपया क्या करेंगे, 1/2 से भाग कर देंगे, 9 को 1/2 से भाग करेंगे। यहाँ पे एक के लिए बात बोला जा रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे भाग कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, भाग से गुना में चेंज होगा, तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो 9 दूना 18, कितने केले बेचे होंगे वो, तो 18 केले बेचे होंगे। 13 नंबर का प्रश्न है, 20 लीटर दूध को बच्चों के बीच बराबर बराबर भागों में बांटा गया। यदि प्रत्येक बच्चे को 5/7 लीटर दूध पिला गया तो बच्चों की कुल संख्या क्या है? देखो 20 लीटर टोटल था, ठीक, और बराबर बराबर भाग में बांटा गया। यदि प्रत्येक बच्चे को 5/7 लीटर दूध दिया गया तो बच्चों की कुल संख्या क्या है? इस पर भी हम लोग यहाँ पे इससे इसको भाग लगा देंगे, ठीक। यहाँ पे टोटल कितना है, 20 है, ये टोटल 20 है, ठीक। तो यहाँ पे जब बच्चों में बांटा गया तो कितना लीटर करके, 5/7 लीटर करके बांटा गया। ये 20 लीटर को दूध को 5/7 एक को बांटा गया, तो बोलता है कि कितना स्टूडेंट होगा, तो इस चीज़ को भाग लगा देंगे, जो भी आएगा हमारा वो स्टूडेंट निकल करके आएगा। तो 20 गुना 7 ऊपर 5 नीचे, 5 से ये 4 बार में, तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28। टोटल जो बच्चे होंगे वो कितने होंगे, तो वो 28 होंगे, तो इतना ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पे देखते हैं। चलो 14 नंबर प्रश्न में क्या है, यदि 4 मीटर फीते का मूल्य 22 रुपया है तो 1 मीटर फीते का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 4 मीटर का दाम इतना है तो 1 मीटर के लिए पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मूल्य को ऊपर रखेंगे और 4 मीटर को नीचे रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 मीटर का मान निकल करके आएगा। यानी 4 से सिंपली 22 को भाग लगाएंगे, तो ये हमारा 5 बार में आएगा 20, यहाँ पे बचेगा 2, तो कितना हो जाएगा हमारा, आप बोल सकते हैं इसको, कितना था हमारा वहाँ पे, ये हो जाएगा 4 5 और यहाँ पे 2। पूर्णांक में चाहो तो इससे लिख सकते हो या फिर 5 इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, जैसे चाहे वैसे आप लोग बना सकते हो, ठीक। चलो 15 नंबर का प्रश्न है और इसमें क्या बोला गया है, किसी भिन्न को उसी भिन्न से भाग देकर भागफल ज्ञात करें। देखो कोई भिन्न है हमारे पास, कोई भिन्न 6/7 है, इसी को फिर से इसी संख्या से भाग लगाना है, ठीक। दोनों को भिन्न को सेम रखना है, तो क्या होगा, ये 7 7 कटेगा, 6 6 कटेगा, तो आएगा कितना आंसर, हमेशा 1 आएगा, ये ध्यान रखना है। 16 नंबर का प्रश्न है और इसमें बोला गया है
दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि उनमें से एक संख्या 4.3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखो दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एक संख्या दिया गया है, दूसरी संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस गुणनफल वाले में से इसको भाग कर देंगे, यानी 6.1/3 को इससे भाग कर देंगे तो हमारा दूसरी संख्या निकल करके आएगा। तो 6 18 और 1 19/3 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 19/3। इसको हम लोग भाग कर देंगे अगला वाला जो संख्या है उससे, 4 चौके 16 और 3 19/4, इसको 19/4 से भाग करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 19/3 हो गया, भाग से ये गुना में चेंज होगा 4/19 बनेगा, ये कट जाएगा, बचेगा कितना 4/3। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखो 17 नंबर का प्रश्न है, उस भिन्न को ज्ञात करें जिसको 21/25 से गुना करने पर गुणनफल 3/5 प्राप्त होता है। फिर भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस 3/5 से इसको भाग लगा देंगे, जो हमारा भिन्न आएगा वो निकल करके आएगा। ठीक, अब क्यों करते हैं थोड़ा सा इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे देखो 2 गुना हमारा यहाँ पे दो संख्याओं को गुना करने के बाद मान लेते हैं कि 24 आता है। अब हम लोगों को यहाँ पे एक संख्या का मान दिया गया, मान लेते हैं कि y का मान 4 दिया गया है, तो हमें x का मान चाहिए, तो इस x के लिए यहाँ पे रखेंगे और ये y का मान यहाँ पे दिया गया है तो इसकी जगह पर 4 बिठाएंगे। अब यहाँ पे सॉल्व जैसे करेंगे तो ये गुना से भाग में जाएगा, तो ये 4 से कितने बार में 6 बार में, तो यही 6 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसको भाग करते हैं, यानी जो गुणनफल है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या है उससे भाग करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे गुणनफल हमारा कितना है, ये गुणनफल हमारा 3/5 है, इससे हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या से भाग करेंगे। 3 बट्टा कितना है 5 है, 3/5 को कितने से भाग कर देंगे, 21/25 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये 3/5 भाग से इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये क्या 25/21 बनेगा। 5 से देंगे तो 5 बार में, 3 से देंगे 7 बार में, कितना हो गया 5/7, यही हमारा इसका आंसर बनेगा। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करना है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का प्रश्न है और इसमें बोला गया है, यदि एक ही तरह के 6 दरियों की कुल लंबाई 12.2 मीटर है तो प्रत्येक दरी की लंबाई ज्ञात करें। तो देखो कुल लंबाई में से इस 6 दरियों से भाग देंगे तो हमारा एक दरी की लंबाई निकल करके आएगा, यानी इसको इससे भाग करना है। इसको पूर्णांक में तोड़ो तो बढ़ दिया 36, 36 और 2 38/3 को 6 से भाग कर दो, यानी 38/3 को 6 से भाग कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 38/3, अब यहाँ पे गुना में चेंज होगा तो ये 6 बटा जो है सो 1 है, 1/6 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 से कटाएंगे 3 बार में, 2 से कटाएंगे तो ये कितने बार में जाएगा 19 बार में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा 19/3 9। अब इसको पूर्णांक में चाहो तोड़ दो या फिर छोड़ दो, यहाँ पे भी वो भी चलेगा। तो ये 2 पूर्णांक 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। चलो मिलते हैं हम लोग आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय।